नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज बात करेंगे चीन की प्राचीन दीवार की। प्राचीन चीन में बनाई गई व्यापक दीवार अब तक शुरू की गई सबसे बड़े भवन निर्माण परियोजनाओं में से एक मानी जाती रही है। दीवार वास्तव में कई दीवारों से बनी है। उनमें से यहाँ पर कई एक दूसरे के समानांतर हैं, जो उत्तरी चीन और साथ ही दक्षिणी मंगोलिया में लगभग दो यहाँ पर शताब्दियों में बनाई गई है। दीवार का सबसे व्यापक और साथ ही सबसे अच्छा संरक्षित संस्करण मिंग राजवंश 1368-1644 के समय का है और दक्षिण पूर्वी लियाओनिंग प्रांत के डानडोंग के पास माउंट हू से लेकर जियोकान के पश्चिम में जियाओ पास तक लगभग 5500 मील 8850 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत ये दीवार अक्सर पहाड़ियों और साथ ही पहाड़ों की चोटियों का पता लगाती है, क्योंकि यह चीन ग्रामीण इलाकों में घूमती रही है और इसकी लंबाई का भी लगभग एक चौथाई हिस्सा पूरी तरह से प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। बाकी का लगभग पूरा भाग कुल लंबाई का लगभग 70% वास्तविक रूप से निर्मित दीवार है। शेष छोटे हिस्से में खाइयां या फिर खाइयां बनी हुई हैं। हालांकि दीवार के लंबे हिस्से अब खंडहर हो गए हैं या पूरी तरह से गायब हो गए हैं। फिर भी यह पृथ्वी पर सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक मानी जाती है। महान दीवार को यूनेस्को की तरफ से नामित किया गया था। 1987 में विश्व धरोहर स्थल चीन के हेबेई प्रांत के शांगुई ग्वान में यहां पर चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ था। बड़े हिस्से किलेबंदी प्रणाली 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई जाती हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एकीकृत चीन किन राजवंश के तहत यहाँ पर पहले सम्राट शिहु आंगड़ी किन शुहांगन ने यहाँ पर कई मौजूदा रचनात्मक और रक्षात्मक दीवारों को एक ही प्रणाली में जोड़ा था। परंपरागत रूप से दीवार के पूर्वी टर्मिनल को बोहाई चिहली की खाड़ी के तट के साथ पूर्वी हेबी प्रांत में शंघाई दर्रा शाहनहुंगआन माना जाता रहा है। दीवार की लंबाई 21 शाखाओं और साथ ही अन्य माध्यमिक खंडों के बिना मानी जाती थी। लगभग 4160 मील 600 बता दें कि यहाँ पर 6700 किलोमीटर तक विस्तार करेंगे। हालांकि 1990 के दशक में शुरू हुई सरकार प्रायोजित जांच से लियाओनिंग में दीवार के खंडों का पता चला है और हवाई और साथ ही उपग्रह निगरानी से यहाँ पर अत्यंत साबित कर दिया गया। ये दीवार प्रांत के अधिकांश हिस्सों में लगातार फैली हुई है। मिंग दीवार की कुल लंबाई की घोषणा 2009 में की गई थी। महान दीवार अलग अलग चीनी राज्यों की आसमान सीमा किलेबंदी और साथ ही महल से विकसित हुई। कई शताब्दियों तक ये राज्य स्तंभ अपने निकट पड़ोसियों से सुरक्षा को लेकर भी उतने ही चिंतित थे जितना कि वे यहाँ पर बर्बर आक्रमणों या फिर छापों के खतरे को लेकर थे। लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व चू राज्य ने एक स्थायी रक्षात्मक प्रणाली का निर्माण शुरू किया। स्क्वायर वॉल के रूप में यहाँ पर जाना जाने वाला ये किला राज्य की राजधानी प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित था। 6ठी और साथ ही 4वीं शताब्दी तक अन्य राज्यों ने चू के उदाहरण का अनुसरण किया। क्यूई राज्य के दक्षिणी भाग में मौजूद नदी तटबंधों, नवनिर्मित बांधों और साथ ही अग्नेय पहाड़ी इलाकों का उपयोग करके धीरे धीरे एक व्यापक परिधि दीवार बन गई थी। क्यूई दीवार मुख्य रूप से मिट्टी और साथ ही पत्थर से बनी थी और पीले सागर के तट पर समाप्त होती थी। झोंगशान राज्य में दक्षिण पश्चिम में झाओ और साथ ही किन राज्यों की आक्रमण को विफल करने के लिए एक दीवार प्रणाली बनाई थी। वही राज्य में 2 रक्षात्मक रेखाएं थी। हेक्सी पीली नदी के पश्चिम और साथ ही हेनान नदी के दक्षिण दीवारें। हेक्सी दीवार किन राज्यों और साथ ही पश्चिमी खानाबदोश देशों के यहाँ पर खिलाफ एक किलेबंदी थी।
राजा हुई 370-335 ईसा पूर्व के शासन काल के दौरान निर्मित इसका विस्तार पश्चिमी सीमा पर लुओ नदी पर तटबंधों से किया गया था। यह दक्षिण में यहाँ पर माउंट हुआ के पूर्व में जियानुंगाउन गुफा के पास शुरू हुआ और गुयांग में समाप्त हुआ था, जो अब आंतरिक मंगोलिया स्वतंत्र क्षेत्र है। डालियांग राजधानी अब कैफिंग की रक्षा के लिए बनाई गई हेनान दीवार की राज्य हुई और साथ ही राजा हुई के बाद के वर्षों में मरम्मत और साथ ही विस्तार किया गया था। झेंग राज्य ने एक दीवार प्रणाली भी यहाँ पर बनाई थी, जिसे झेंग पर विजय प्राप्त करने के बाद हान राज्य की तरफ से फिर से बनाया गया था। झाओ राज्य ने एक दक्षिणी दीवार और साथ ही एक उत्तरी दीवार, पूर्वी की दक्षिणी दीवार मुख्य रूप से वही राज्य के खिलाफ सुरक्षा के रूप में बनाई गई थी। चीन की महान दीवार सी में यहाँ पर 220 ईसा पूर्व किन शी हुआंग के तहत उत्तर से आक्रमणों के भी खिलाफ एक संयुक्त रक्षा प्रणाली बनाने के लिए पहले के किलेबंदी के खंडों को एक साथ जोड़ दिया गया था। निर्माण मिंग राजवंश 1368-1644 तक जारी रहा। शांग यांग 338 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई और प्रशासनिक पुनर्गठन किए जाने के बाद किन राज्यों और राजनीतिक और साथ ही सैन्य रूप से विकसित होकर 7 राज्यों में सबसे मजबूत बन गया था। लेकिन उत्तर के दो खानाबदोश लोगों, डोंगो और साथ ही लूफान की तरफ से इस पर अक्सर हमला किया गया। इसलिए किन ने यहाँ पर एक दीवार खड़ी की जो लिंटियाओं से शुरू हुई, लियूपन पर्वत के साथ उत्तर की ओर गई और हुआंग के पीली नदी पर समाप्त हुई। यान राज्य में 2 अलग अलग रक्षात्मक रेखाएं तैयार की गई। उत्तरी दीवार और साथ ही यिशुई दीवार राज्य को डोंगू, लिनहू और साथ ही लूफान जैसे उत्तरी समूहों के साथ साथ क्यूफी राज्य के हमलों से बचने के प्रयास में दक्षिण यीशु दीवार को इसके 2 मुख्य प्रतिद्वंदी राज्यों क्यूई और साथ ही झाओ के खिलाफ रक्षा पंक्ति के रूप में ये नदी के तटबंध से विस्तारित की गई थी। राजधानी ये शहर से दक्षिण पश्चिम में शुरू हुआ और साथ ही वेनान के दक्षिण में समाप्त हुआ। 290 ईसा पूर्व में यान राज्य ने यान पर्वत के साथ साथ उत्तरी दीवार का निर्माण किया, जो हेबेई में झांगजियांगको के क्षेत्र में उत्तर पूर्व से शुरू होकर लियाओ नदी के ऊपर से गुजरती हुई और साथ ही प्राचीन शहर जियांगपिंग आधुनिक लियाओयांग तक फैली हुई थी। ये झांगो युद्धृत राज्य काल के दौरान बनाई गई महान दीवार का आखिरी खंड था। 221 ईसा पूर्व में पहले किन सम्राट शिहु आंगड़ी ने क्यूई पर कब्जा पूरा किया और इस तरह चीन को एकीकृत किया गया। उन्होंने यहाँ पर पिछले राज्य के बीच स्थापित किलेबंदी को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि वे केवल आंतरिक आंदोलनों और साथ ही प्रशासन में बाधा के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा उन्होंने खानाबदोशों की यहाँ पर घुसपैठ के भी खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चाबंदी करने के लिए जनरल मेंग तियान को भेजू जियोनुंगू और साथ ही किन यान और झाओ में मौजूदा दीवार खंडों को तथा कथित 10,000 जो है लंबी यहाँ पर दीवार और 2 मिलीमीटर लगभग 6 मील किमी की यहाँ पर बराबर में जोड़ने के लिए निर्माण की अवधि को इसको आगे बढ़ाया। लगभग 214 ईसा पूर्व शुरू हुई और 1 दशक तक चली। इस परियोजना पर सैकड़ों हजारों सैनिकों और साथ यहाँ पर नियुक्त श्रमिकों में काम किया। हालांकि शिव आंगड़ी की मृत्यु के बाद किन राजवंश की पतन के साथ ही यहाँ पर दीवार को काफी हद तक बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। यहाँ पर जीर्ण शीर्ण हो गई और हान सम्राट वुडी 141-87 ईसा पूर्व की शासनकाल के दौरान जियोनुंगू के खिलाफ एक समग्र अभियान के हिस्से के रूप में दीवार को मजबूत किया गया। उस काल से महान दीवार ने उत्तरी और साथ ही पश्चिमी चीन में यहाँ पर कृषि भूमि के शोषण और साथ ही व्यापार मार्ग के विकास में भी योगदान दिया, जिसे सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता था। 121 ईसा पूर्व में यहाँ पर योंगडेंग अब गांसू में और साथ ही पश्चिम में लेक लोप नूर अब जिंगयांग में के बीच यहाँ पर हेक्सी दीवार आमतौर पर साइड वॉल के रूप में जाना जाता है। पर निर्माण की यहाँ पर 20 साल की परियोजना शुरू की गई थी। ज्वान हान जियान और साथ ही हान के ज्वान
कोरेस्पोंडेंट के यहाँ पर अनुसार दीवार के साथ स्थापित मजबूत बिंदुओं में से यहाँ पर हर 5 ली पर एक बीकन और हर 10 ली पर एक टावर, हर 30 ली पर एक किला और साथ ही हर 100 ली पर एक महान शहर यहाँ पर बनाया गया। डोंग पूर्वी हान काल 25-220 ईसा पूर्व के दौरान दीवार पर मुख्य कार्य लियो शियू गुआंगबुडी के यहाँ पर शासनकाल के दौरान हुआ, जिन्होंने यहाँ पर 38 में से दक्षिण क्षेत्र में महान दीवार की 4 समानांतर रेखाओं की मरम्मत का आदेश दिया था। एक सी दीवार का महान दीवार ने यहाँ पर केवल रक्षा के लिए बल्कि व्यापार और साथ ही यात्रा के नियंत्रण को भी केंद्रित करने के लिए भी यहाँ पर काम किया। वही उत्तरी और वही राजवंश 386, 534, 535 ईसा पूर्व के दौरान महान दीवार की मरम्मत की गई। उत्तर में जुआन और साथ ही यहाँ पर खिताब जनजातियों की हमलों के खिलाफ बचाव के रूप में इसका विस्तार किया गया। वही शू के यहाँ पर अनुसार मिंग युंडी के यहाँ पर वेई का इतिहास, सम्राट मिंग युआन का इतिहास 417 में से मिंगडिंग और साथ ही 409-423 के शासनकाल के 8वें वर्ष में महान दीवार का एक हिस्सा चांग चुआन के दक्षिण में बनाया गया था। पश्चिम में चिंगेग और साथ ही अब हेबी में यहाँ पर युआन अब भीतरी मंगोलिया में तक 620 मी और आपको बता दें 1000 किलोमीटर से भी अधिक तक फैला हुआ है। ताइबुडी 423, 5 और आपको बता दें 452 के शासनकाल के दौरान महान दीवार के पूरक के रूप में राजधानी के चारों ओर जमी हुई यहाँ पर मिट्टी की एक निचली और साथ ही पतली दीवार बनाई गई थी। पूर्व में यहाँ पर ग्वांगलिंग से भी शुरू होकर ये हुआंग हे पे के पूर्वी हिस्से तक फैल गया, जिससे यहाँ पर दातोंग के चारों ओर एक घेरा बन गया। 549 में डोंगवई साम्राज्य की तरफ से अपनी राजधानी को पूर्व में यहाँ पर ये स्थानांतरित करने के बाद इसने यहाँ पर समकालीन शांकी प्रांत के क्षेत्र में महान दीवार का एक खंड भी बनाया और अपनी उत्तरी सीमा को यहाँ पर मजबूत करने और साथ ही बेई झाऊ की तरफ से यहाँ पर पश्चिम से आक्रमण को रोकने के लिए बेई क्यू साम्राज्य 550-577 ने कई बड़ी निर्माण और साथ ही परियोजनाएं शुरू की, जिनका दायरा लगभग किन राजवंश की यहाँ पर निर्माण परियोजनाओं को जितना ही व्यापक था। 552 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक खंड बनाया गया था और केवल 3 साल बाद सम्राट ने यहाँ पर अन्य खंडों की मरम्मत और साथ ही विस्तार के लिए 1.8 मिलियन श्रमिकों की यहाँ पर भर्ती का भी आदेश दिया। निर्माण युआंग दर्रे आधुनिक बीजिंग के पास और साथ ही दातोंग शांक्सी ने दक्षिण प्रवेश द्वार के बीच हुआ और आपको बता दें कि यहाँ पर 556 में पूर्व में भी एक नया किला स्थापित किया गया, पीले सागर तक बढ़ाया गया और अगले वर्ष आधुनिक शांक्सी के भीतर महान दीवार के अंदर एक दूसरी दीवार बनाई गई, जो प्यांगुआन के पूर्व में लाओंगिंग के आसपास से शुरू हुई। यानमेन दर्रे और साथ ही यहाँ पर पिंग इक्सिंग दर्रे से परे यहाँ पर पूर्व तक फैली हुई थी और शांक्सी में यहाँ पर चुंगना के आसपास के क्षेत्र में समाप्त हुई। 563 में यहाँ पर बेई के सरमाट वेचुंग गढ़ी ने यहाँ पर ताइहांग पर्वत के किनारे एक खंड की यहाँ पर मरम्मत कराई थी और ये महान दीवार का हिस्सा है, जो आज लेंगुगुआन, ग्वांगचांग और साथ ही कुपिंग, शांक्सी और साथ यहाँ पर हेबी में के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। 565 और साथ ही 557 में निर्मित यहाँ पर आंतरिक दीवार की मरम्मत की गई और एक नई दीवार जोड़ी गई, जो यहाँ पर जियांगुआन के भी आसपास से शुरू हुई और पूर्व में जुयांग दर्रे तक फैली हुई थी और फिर यहाँ पर बाहरी दीवार से भी जुड़ गई। बेईक्यूस अवधि के दौरान यहाँ पर मरम्मत और साथ ही जोड़े गए खंडों की कुल लंबाई लगभग 900 मील 1500 किलोमीटर थी और नए खंडों को यहाँ पर घेरने के लिए समय समय पर कस्बों और साथ ही यहाँ पर बैरकों की स्थापना भी की गई। 579 में यहाँ पर तुजू पूर्वी तुर्कों का यहाँ पर एक समूह और साथ ही खितान द्वारा बीजों और साम्राज्य पर आक्रमण को रोकने के लिए सम्राट जिंग ने यहाँ पर पूर्वी बे के यहाँ पर क्यू साम्राज्य में स्थापित दीवार के क्षेत्रों पर एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। पश्चिम में यहाँ पर यानमेन और साथ ही पूर्व में जीशी पर समाप्त होता है और सुई राजवंश 581 और 618 के दौरान तुजुए के हमलों से देश की रक्षा के प्रयास में यहाँ पर महान दीवार की 7 बार मरम्मत और साथ ही सुधार किया गया।
तांग राजवंश 618-907 द्वार सुई के जगह लेने के बाद देश सैन्य रूप से यहाँ पर बहुत ही मजबूत हो गया। उत्तर में यहाँ पर तुदुई के उनको हराया और साथ ही मूल सीमा के परे विस्तार किया। इस प्रकार महान दीवार ने धीरे धीरे एक किलेबंदी के रूप में अपना महत्व खो दिया। मरम्मत या फिर परिवर्धन की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सोंग राजवंश 960-1279 के दौरान उत्तर में लियाओं के और साथ ही यहाँ पर जिन लोग लगातार खतरा बने हुए थे, सोंग शासकों को यहाँ पर किन हान और साथ ही उत्तरी राजवंशों की तरफ से निर्मित महान दीवार की रेखाओं के दक्षिण में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। दीवार के दोनों ओर यहाँ पर कई क्षेत्रों पर बाद में लियाओ 907-1125 और साथ ही जिन राजवंशों यहाँ पर 1115-1234 ने कब्जा कर लिया। जब सांग शासकों और साथ ही यहाँ पर पीछे हटना पड़ा, यांगतजी नदी चांग जुयांग के दक्षिण में यहाँ पर दीवार की मरम्मत या फिर उसका विस्तार अब संभव नहीं था। लियाओ काल के दौरान एक बार 1056 सीमित मरम्मत की गई थी और लेकिन केवल याजी और साथ ही हंटोंग नदियों के बीच के क्षेत्र में 1115 में जिन राजवंश की यहाँ पर स्थापना के बाद मिंग चांग में 2 रक्षात्मक लाइनों पर काम किया गया था, वहां की पुरानी दीवार जिसे पहले वुशु दीवार या फिर जिन्युआन किला कहा जाता था, वुलान हाड़ा के उत्तर में एक बिंदु से पश्चिम की ओर जाती थी, फिर हेलात पर्वत से होकर गुजरती हुई उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती हुई अंत में नुआनशुई नदी पर समाप्त होती थी। पंक्तियों में से दूसरी नहीं यहाँ पर मिंग चांग दीवार थी, जिसे यहाँ पर इन जिन वाउल या फिर जिन ट्रेज भी यहाँ पर कहा जाता रहा है, जिसका निर्माण पुरानी दीवार के दक्षिण में किया गया और ये पश्चिम में यहाँ पर वांग हे के एक मोड़ से शुरू हुआ और जो है सुंगरी सुआंगा नदी पर समाप्त हुआ है। दुरान और साथ ही मंगोल राजवंश 1206 और 1368 मंगोलों ने यहाँ पर पूरे चीन और साथ ही यहाँ पर एशिया के अन्य हिस्सों और साथ ही यूरोप के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। एक सकारात्मक और रक्षात्मक संरचना के रूप में महान दीवार का उनके लिए बहुत ही कम महत्व था। हालांकि वाणिज्य को यहाँ पर नियंत्रित करने और साथ ही चीन हान और अन्य राष्ट्रीयताओं से विद्रोह के खतरे को सीमित करने के लिए कुछ किलों और साथ ही प्रमुख क्षेत्रों की मरम्मत की गई, उन्हें घेर लिया गया। मिंग राजवंश 1368-1644 के दौरान शासकों ने यहाँ पर एक और मंगोलियाई आक्रमण को रोकने के लिए महान दीवार को लगातार बनाए रखा और साथ ही मजबूत किया। अधिकांश कार्य बेई क्यूई के और साथ यहाँ पर बेई वई की तरफ से निर्मित पुरानी दीवारों के साथ हुआ है। आज जो महान दीवार खड़ी है उसका अधिकांश हिस्सा होंगजी सम्राट 1487-1505 के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों का परिणाम है। जुयांग दर्रे के पश्चिम से शुरू होकर दीवार का यह हिस्सा दक्षिण और साथ ही उत्तरी रेखाओं में यहाँ पर विभाजित हो गया, जिन्हें आंतरिक और साथ ही बाहरी दीवारें नाम दिया गया। दीवार के साथ साथ यहाँ पर कई रणनीतिक दर्रे यानी कि किले और साथ ही द्वार थे, जिनमें से यहाँ पर जुयांग दाओमा और साथ ही जिंग दर्रे थी और जो कि मिंग राजधानी बीजिंग के साथ साथ करीब 3 थे। साथ में उन्हें 3 आंतरिक दर्रे के रूप में जाना जाता रहा है। पश्चिम में यानमिन न्यूंग और साथ ही यहाँ पर प्यांतो दर्रे थी, जिन्हें यहाँ पर 3 बाहरी दर्रों के रूप में भी जाना जाता था। आंतरिक और साथ ही बाहरी दर्रे राजधानी के यहाँ पर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे और साथ ही आमतौर पर भारी घेराबंदी में थे। मिंग के स्थान पर किंग मांचू राजवंश 1644-1911-12 के आने के बाद सत्तारूढ़ रणनीति में यहाँ पर एक बदलाव आया और जिसे यहाँ पर कहा जाता है हेहू हाइहोरो मेलिफेक्शन के, जिसमें यहाँ पर किंग ने स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक या फिर धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न करके मंगोलिया, तिब्बत और अन्य राष्ट्रीयताओं के नेताओं और साथ ही लोगों को शांत करने की कोशिश की। उस रणनीति की यहाँ पर सफलता के कारण महान दीवार की मरम्मत का जो है बार की यहाँ पर की उसको शुरू किया गया और ये धीरे धीरे खंडहर हो गई और चीन की महान दीवार सी में यहाँ पर 220 ईसा पूर्व किन शी हुआंग के तहत उत्तर से आक्रमणों के खिलाफ एक संयुक्त रक्षा प्रणाली बनाने के लिए पहले के यहाँ पर किलेबंदी के खंडों को भी एक साथ जोड़ दिया गया। निर्माण मिंग राजवंश 1368-1644 तक जारी रहा, जब जियोकान गांसू प्रांत के पास ज्योंस दर्रे पर चीन की महान दीवार का सबसे पश्चिमी भाग 1372 में निर्मित मिंग किला ऊपरी मध्य पृष्ठभूमि में बताया जाता रहा है। दर्रे दीवार के साथ प्रमुख गढ़े थे और जो कि यहाँ पर आमतौर पर व्यापार मार्गों के साथ चौराहों
जैसे प्रमुख स्थानों स्थित होते रहे हैं। कई दर्रों की प्राचीरें बड़ी बड़ी ईंटों और साथ ही पत्थरों से भरी हुई हैं, जिनमें भरावों के रूप में मिट्टी और साथ ही कुचले हुए पत्थर थे। शीर्ष पर बुर्ज लगभग 30 फीट और 10 मीटर ऊंचे और साथ ही 13 से 16 फीट 4 से 5 मीटर चौड़े थे। प्रत्येक दर्रे के भीतर घोड़ों के लिए रैंप और साथ ही सैनिकों के लिए सीढ़ियां थी। बाहरी पैरापीट को दांत द्वारा बना दिया गया था और अंदर का पैरापीट या फिर युकियांग नुकियांग लगभग 3 फीट 1 मीटर ऊंची एक निचली दीवार थी, जो कि लोगों को यहाँ पर घोड़ों को ऊपर से घिरने से रोकती थी। व्यापारियों साथ यहाँ पर अन्य नागरिकों के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में सेवा करने के अलावा दर्रे के भीतर के गेट का उपयोग हमलावरों पर पलटवार करने या फिर गश्ती दल को भेजने के लिए गैरिसन के निकास के रूप में किया जाता था। गेट के मेहराब के नीचे आमतौर पर लकड़ी का एक विशाल दोहरा दरवाजा होता था। प्रत्येक दरवाजे के भीतरी पैनल में बोल्ट और लॉकर के छल्ले लगाए गए थे। प्रत्येक गेट के शीर्ष पर एक गेट टावर था, जो कि यहाँ पर वॉच टावर और साथ ही कमांड पोस्ट के रूप में कार्य करता था। आमतौर पर इसकी ऊंचाई 1 से 3 मंजिल स्तर होती थी और इसका निर्माण या तो फिर लकड़ी या फिर ईंटों और साथ ही लकड़ी से किया जाता था। गेट के बाहर जहां पर दुश्मन के हमले की सबसे अधिकांश संभावना थी, एक विंग चेंग के अर्धवार्ताकार या फिर बहुभुज पैरापेट बनाया गया था, जो गेट को सीधे हमले से बचाता था। सबसे रणनीतिक विंगचुंग से यहाँ पर परे सुरक्षा की एक अतिरिक्त रेखा लुओचेंग फैली हुई थी, जिसके शीर्ष पर अक्सर एक टावर होता था, जिसका उपयोग दीवार से परे लोगों पर नजर रखने और साथ ही वहां होने वाली लड़ाइयों से सेना की गतिविधियों को भी निर्देशित करने के लिए किया जाता था। गेट के प्रत्येक और प्रवेश द्वार के चारों ओर यहाँ पर अक्सर एक खाई होती थी, जो कि किलेबंदी के निर्माण के लिए मिट्टी खोदने की प्रक्रिया में बनाई गई। सिग्नल टावरों को बीकन और बीकन टेरेस, स्मोक माउंट, टीला या फिर क्योस्को भी यहाँ पर कहा जाता था। इन्हें भेजने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता रहा है। था सैन्य संचार रात के दौरान बीकन आग या फिर लालटेन या फिर दिन के समय धूम्रपान संकेत, अन्य तरीके जैसे यहाँ पर बैनर उठाना, ताली बजाना या बंदूकें चलाना भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सिग्नल टावर अक्सर अधिकतम यहाँ पर दृश्यता के लिए पहाड़ी की चोटी पर बनाए जाते रहे हैं। आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।